जय भीम, नमो बुद्धाय, पाखंडवाद का करो सफाई। और मैं सपना करूँ ना। आप देख रहे हो बहुजन हलचल। अखबारों में यह समाचार पढ़ने को मिल जाता है कि किसी समूह के लोगों ने बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ा है। तो सवाल उठता है कि बाबा साहब की मूर्ति से इतनी नफरत क्यों है कि वह बार बार तोड़ी जाती है। कभी उत्तर प्रदेश में तो कभी मध्य प्रदेश में तो कभी बंबई में तो कभी किसी देश के हिस्से में बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ा जाता है। आखिर ऐसा क्या है इस मूर्ति में कि कुछ लोग अपने कई जरूरी जिम्मेदारियों को भूलकर सिर्फ मूर्ति तोड़ने और सौहार्द बिगाड़ने में लग जाते हैं। कुछ तो वजह है इस मूर्ति में जो यह लोगों को चुभती है। जब अपनी सत्ता हाथ से जाती लग रही हो तो मनुवादियों के लिए ये मुंह पर पड़ा तमाचा बराबर होता है। इसलिए तभी तो बाबा साहब की तस्वीरों को जगह जगह तोड़ा जा रहा है ताकि बहुजन लोग अपना अधिकार का इन मनुवादियों पर हक न जमाने लगे। इसलिए बाबा साहब ने संविधान लिखा, मनुवादियों की मनुस्मृति को निस्ता नाबूद किया। इन मनुवादियों के तन बदन में आग लगी हुई है। आखिर क्या है वे वजह? अब हम आपको बताते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति कोई मंदिर में लगी देवी देवता की मूर्ति या मस्जिद में किसी की मजार तो नहीं है, ना किसी चर्च की मूर्ति है, ना किसी और धर्म की तरह इसमें कोई देविया शक्ति है। फिर भी कुछ तो खूबियां हैं बाबा साहब की मूर्ति में जो इन सबको अलग अलग बनाती है। वजह यह हो सकती है, यह मूर्ति प्रतिमा आपको एहसास कराती है कि आप भी इंसान हो। यह आपको जगाती है कि आपका जीवन जानवर के जीने से बदतर नहीं है। यह आपको बताती है कि कोई देविया शक्ति ने या किसी जिन ने या किसी अवतार ने आपका कभी भला नहीं किया है। यह आपको बताती है कि शिक्षा पाकर अपनी बुद्धि का विकास करना ही आपका लक्ष्य है। यह आपको एहसास कराती है कि पढ़ो लिखो और अपने देश और समाज के लिए, इंसानियत के लिए कुछ अच्छा काम करो। यह आपको एहसास कराती है कि 4 दिन बकरी के तरह जीने से अच्छा एक दिन शेर की तरह जियो। यह हर व्यक्ति को जो इंसान है उसमें मानवता का परवाह कराती है। यह आपको एहसास कराती है कि सदियों से आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और ये आपको प्रकाश की तरफ ले जाती है। यह आपको एहसास कराती है कि कोई आपका भला नहीं करेगा सिवाय आपके अपने प्रयास और कठिन मेहनत के। यह आपको एहसास कराती है कि समाज के हर अंतिम व्यक्ति तक विकास करना ही देश की जिम्मेदारी है। यह आपको एहसास कराती है कि आपके पूर्वज कोई कमजोर इंसान नहीं थे बल्कि यहाँ के असली मूल निवासी रहे हैं और जो कोरे गांव जैसा इतिहास तक रचे थे। यह आपको एहसास कराती है कि भारत का एकमात्र चक्रवर्ती राजा सम्राट अशोक भी एक मूल निवासी था। अंत में बस यही कहना चाहती हूँ, इन असामाजिक तंतुओं से गिरा ना पाओगे लाख चाहकर भी मेरी खासियतों को। मेरा कारवां मेरे चाहने वालों से चलता है, ना कि नफरत करने वालों से। मनुवादी तुम जितनी चाहो उतनी नफरत करो, हम फिर भी आगे बढ़ेंगे और अपने बाबा साहब के संविधान पर लिखे हुए पे चलेंगे और पढ़ेंगे लिखेंगे और तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिए। आप देख रहे थे बहुजन हलचल, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब और वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।